प्रस्तुत कविता नाइटिंगेल्स रॉबर्ट ब्रिज द्वारा कंपोज की गई है। रॉबर्ट ब्रिज ने बुलबुलों का बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है। रॉबर्ट ब्रिज जो कि सबसे अच्छे कवियों में जाने जाते थे 19वीं सेंचुरी के, और उन्होंने अपनी पोइट्री को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है दर्शाया है। उनका जन्म 1844 में क्रूशियल टाइम पर वो पैदा हुए थे, और 1930 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका कैरियर लिटरेचर का एकदम वंडरफुल रहा। तो आइए जानते हैं नाइटिंगेल्स के बारे में, बुलबुलों के माध्यम से उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं। कवि बुलबुलों को देखता है कि वो इतना अच्छा गीत गाती हैं, तो उन्हें देख करके वो अपनी कविता के माध्यम से पूछना चाहता है। क्या कहता है कि ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स वेन से कम। कवि बुलबुलों से कहता है कि वो पर्वत कितने सुंदर होंगे जहाँ से ये आती हैं। एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलेज द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम ए लर्न यू सॉन्ग। कवि बुलबुलों से कहता है कि वो घाटियाँ जो हैं वो बहुत ही चमकीली होंगी, वहाँ पर धाराएं बहती होंगी जहाँ से अपना गीत सीखती हैं। वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स, वहाँ के जंगल जो है बहुत ही सघन और चमकीले होंगे। ओ माइट आई वांडर देयर, कवि कहता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ। अमंग द फ्लावर्स मीन्स, फूलों के बीच में, बीच इज दैट हीवेनली ईयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग, जहाँ पर पूरे वर्ष जो है चमक बनी रहती है और मन को मोह लेने वाली सुगंधित स्वर्ग जैसी हवा चलती रहती है। तो दूसरे पैरा में बुलबुलें जो हैं क्या उत्तर देती हैं कवि को। कहती हैं ने मीन्स नहीं, बैरन आर दोज माउंटेन्स एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स। वो कहती हैं कि नहीं, अरे वहाँ के पर्वत तो बंजर हैं और वहाँ पर कोई भी धारा नहीं बह रही है। ये थ्रू ऑफ द हार्ट, यहाँ पर कहती हैं कि ये हमारे हृदय से निकली हुई है। वो कहती हैं कि ये हमारे हृदय से उत्पन्न हुआ एक दर्द है। हुज पाइनिंग विजन डिम, जिनके दृश्य बिल्कुल ही धुंधले पड़ गए हैं। फॉरबिडेन होप्स प्रोफाउंड, फॉरबिडेन होप्स प्रोफाउंड, अर्थात वो कहती हैं कि वहाँ के दृश्य बहुत ही धुंधले हो गए हैं, केवल उनके पास में मात्र आशाएं ही बची हैं। नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड फॉर ऑल आवर हार्ट। वो कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि जिसे कि वो प्रेरित कर सकें, जिससे कि प्रेरणा ले सकें, बल्कि क्या है, नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड। वो कहता है ये जो भी मतलब बुलबुलों के माध्यम से कवि सुन रहा है वो केवल उनकी एक कला का नमूना है। केवल वो आहें भरती हैं, आहें भर करके अपने गीत को उत्पन्न करती हैं। फिर इसके बाद में अगले पैरा में कवि क्या कहता है। अलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन, बुलबुलें जो हैं अकेले में अपने उस संगीत को व्यक्तियों के कानों में निचोड़ देती हैं, डाल देती हैं। बी पोअर आवर स्टार्क नॉक्टुरल सीक्रेट, वो रहस्यमयी तरीके से उत्पन्न किया गया जो उनका संगीत है वो। एंड देम एज नाइट विड्रॉन, जब रात धीरे धीरे रही होती है। विड्रॉन कहती हैं कि जब धीरे धीरे रात गुजर रही होती है।
फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंग मीट्स द बस्टिंग वाट। कहती हैं और ये कब होता है? फ्रॉम मीन्स से, दीज स्वीट स्प्रिंग जब मधुर मधुर बसंत चलती है, मीट्स मीन्स चरागाहों में, एंड बरस्टिंग वाट्स और जब ऑफ मई मीन्स मई का मौसम होता है, उस समय उनका संगीत जो है बहुत ही सुहावना होता है। ड्रीम मीन्स आशा के साथ, स्वप्न के लिए, मतलब कहते हैं कि स्वप्नावस्था में जैसे भाइल द इन्यूमरल चॉयर ऑफ डे वेलकम द डॉन, कि जबकि वो आने वाले उन असंख्य दिनों को, आने वाले दिनों का असंख्य तरीके से जो है वो अपने माध्यम से, गीत के माध्यम से स्वागत करती हैं। जो नई प्रातः काल के समय ऊष्मा जो प्राप्त होती है, उसी निकलने वाली ऊष्मा से जो है वो अपने गीत को व्यक्तियों के कानों में डालकर उनको आनंदित करती हैं। तो कविता में कवि जो है वो बुलबुलों के मधुर रहस्य को जानना चाहता है। वो कहता है कि मनुष्य की अपेक्षा जो उनका गीत है, जो उसे एहसास करा सकता है कि ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। मनुष्यों के कारण ही जो हरियाली है वो समाप्त हो गई है, नदियाँ सूख गई हैं, आशाओं के सारे स्रोत समाप्त हो गए हैं, और किंतु बुलबुलें जो हैं अब भी अपना मधुर गीत गा रही हैं। उनका गीत सुनकर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रफुल्लित हो सकता है, इसलिए कि वह इस संसार में बुलबुलों के गीत को सुनकर ऐसा मालूम होता है जैसे इस संसार में वो जो गीत उत्पन्न हो रहा है प्रसन्नता पूर्वक, वो केवल एक उनकी कला का स्रोत है।